अपनी टीम को लीड करना और फिर एक ऐसा माहौल बना देना कि इस हॉल में इतने क्वालिफायर बैठे हो और इतने ही क्वालिफायर और इंतजार कर रहे हो कि हमारे वाली एलडीपी कब। मुझे नहीं लगता इतने क्वालिफायर्स के साथ नॉर्थ इंडिया में कभी भी कोई भी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 या 15 साल पुरानी कंपनी ने भी किया होगा अभी तक। देखा आप लोगों ने? मुझे पता है यहां से निकलने के बाद सक्सेस की एक नई कहानी लिखी जाएगी। मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे अब हम बहुत एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ पे आपका अपना ऑफिस आने वाला है। यहाँ पे पहली बार पिछले 5 साल में पहली बार कंपनी अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली है। ये मौका पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 5 शहरों के पास है, जिसमें से एक आपका गुवाहाटी है। और मुझे ये भी पता है इतने अचीवर्स जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऐसा होगा कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। यस। इस शुरुआत को करने वाला, हर लड़ाई को लड़ने वाला, अपनी पूरी टीम के साथ आगे बढ़ने वाले, मैं उस लीडर की तारीफ करता हूं जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट जैसे चैलेंजिंग जगह पे अपने आप को प्रूफ किया। चाहे वो दिगांता जी हो, चाहे वो प्रदीप जी हो, चाहे वो हिमांशु जी हो, चाहे वो अभिजीत चंदा जी हो, डॉक्टर प्लास हो, अनुज हो, या आज मैं बात करूं जिनको मैं बुलाने वाला हूं वो। बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सेकेंड लॉबी में गया तो मुझे कम से कम 30 या 40 नाम और मिले। सचिन जी हो, आयुष जी हो, आप सब लोगों ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आप मुझे विजनरी मानते हैं, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अभी आपने 0.1% काम किया। 99.9% काम करना बाकी है। जब तक हमारे साथ काम करने वाले लोग अचीवर नहीं बन जाते, तब तक हम अंजाम की बात नहीं कर सकते। यस। शुरुआत, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं, बहुत सारे एजुकेशन टूल्स आने वाले हैं, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम होने वाले, बहुत सारी ट्रेनिंग होने वाली है। एक वादा कर रहा हूं, ये वादा जिनको मैं बुलाने वाला हूं उनसे भी किया था और आज आपसे कर रहा हूं। अगर आप में दम है साथ में चलने का, तो हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। जब तक यहां नहीं आ जाओगे रुकूंगा नहीं। जब ये आए थे कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये बहुत सारी बातें थी। कुछ इंटरनेशनल कंपनियां भी देख रहे थे, उनकी प्रोफाइल भी थी, उनके प्रोडक्ट पे भी डिस्कशन था। हम नई कंपनी थे, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके जवाब वर्तमान में नहीं थे, भविष्य में। और भविष्य दिखाना कोई आसान काम नहीं होता। मैं कोई ज्योतिषी तो था नहीं कि एक तोता लेके बैठ जाता पिंजरे में और उसे कहता चिट्ठी निकालो। मुझे तो वो बातें बोलनी थी जो मैं करना चाहता था, और ये सामने वाले पे था कि वो उस बात पे ट्रस्ट करे या नहीं करे। अखिलेश जी के साथ एक और टीम आई थी, और आज चाहे वो अनुज जी है या आज बीमार होने की वजह से लड्डू जी यहां पे नहीं है, कमाल काम किया सब लोगों ने, सबने अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन जिन्होंने 24 घंटे काम किया, अथक काम किया, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं टीम को बिल्ड करना, टीम को मैनेज करना, टीम को आगे लेके चलना। आप जब एक्साइटेड होते हो तब आपकी टीम में से कोई आता है रोने के लिए, सर ये हो गया, और वो पंचर करके चला जाता। होता है ना आप लोगों के साथ? यस। या नहीं होता? उस समय खुद को मेंटेन करना। बहुत बार ऐसा होता है आपके साथी परफॉर्म नहीं कर पाते, उस समय वो पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों में लेना।
पीपल कॉल इट लीडरशिप। कभी आप परफॉर्म करोगे, कभी ये परफॉर्म करेंगे, कभी वो परफॉर्म करेंगे, कभी मैं परफॉर्म करूंगा। मेरी टीम में भी कई बार ऐसा होता है। मेरे 5 सालों में शायद कोई ऐसी मीटिंग नहीं होगी जो मैंने पोस्टपोन नहीं की, जो मैंने पोस्टपोन की हो सही। लेकिन पीछे लोनावला का टाइम था, मैं बहुत बीमार था, मैं मूव भी नहीं कर पा रहा था। तो वहां पे अखिलेश जी और विक्रांत जी ने एक ही लाइन बोली थी, यू नीड नॉट टू वरी, आप आराम से रेस्ट करो, हम हैं। और मैं इसी को लीडरशिप मानता हूं। जब आप अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है ना, तो यहां से लीडरशिप शुरू होती है। मैंने दिगांता जी को हमेशा वो जिम्मेदारी लेते हुए देखा है, मैंने अभिजीत जी को वो जिम्मेदारी लेते हुए देखा है, मैंने अखिलेश जी को वो जिम्मेदारी लेते हुए देखा है। और अब मैं उस शख्स को बुलाना चाहता हूं, उस कपल को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने इस जिम्मेदारी को न सिर्फ लिया बल्कि बखूबी निभाया। सो प्लीज वेलकम मिस्टर ध्रुव ज्योति एंड रश्मिका कश्यप। फिल्मों में जो कहते हैं ना, जानते हैं कौन हूं मैं, नाम तो सुना ही होगा। जब स्टार्टिंग किया था कोई नाम लोग नहीं जानते, एक सिंपल वर्ड था जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए थे, एक साधारण फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शो जरूर रखें। मैं तो ज्यादा बोलूंगा ही नहीं आज तो। मेरी विक्रांत जी का सेशन बचा था। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए जो नाम हमारे पेरेंट्स ने दिया वो तो नाम हो गया, राइट, जैसे हम सभी के हैं। पर उस नाम को बड़ा करने के लिए हमारे साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन ने साथ दिया, आपके ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, उनके रचयिता के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग होने चाहिए। सभी लीडर्स को आपने सुना, सभी ने कहा कि मेरे ये था, ये हो गया, ये था, ये हो गया, राइट। हम लोग में भी किसी न किसी से तो ओके लाइफ को मिला था, राइट। ऐसे शख्स से हमें ओके लाइफ को मिला जिस शख्स को मैं फेसबुक के थ्रू से अप्रोच किया था। इस नाम मेंटर मिस्टर अखिलेश सिंह, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा करने के लिए, सेशन लंबा जा रहा है, राइट। इसके बाद विक्रम सर का भी सेशन है, लॉन्च भी हमें करना है। फिर भी कम शब्द में आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ कि पिछले 3.5 साल में हमने कैसे किया और आने वाले 10 साल क्या करने वाले हैं और आने वाले 25 तक क्या करने वाले हैं। आई एम टेलिंग आई एम विजनरी पर्सन एंड आई कनेक्ट विद द कंपनीज विजन। पहले दिन से मैं यही सब यूज करता हूं। जो मैनेजमेंट का विजन है, जो डीके सहारन सर का विजन है, वो मेरा विजन है। आज अगर आप मुकेश अंबानी का नाम सभी लोग जानते हैं, किसी ने जानते हैं? अगर मुकेश अंबानी जी के लिए 140 करोड़ का मार्केट है ना, क्या धंधा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जियो का धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो हमारे लिए कौन सा मार्केट है? कौन सा मार्केट है हमारे लिए? 140 करोड़। हमारे लिए भी वही मार्केट है, 140 करोड़ का। आप ओके स्माइल बेच सकते हो, तुलसी बेच सकते हो, राइस ब्रान ऑयल बेच सकते हो, हार्टफेयर बेच सकते हो, पर हम वो एंटरप्रेन्योर की तरह चीजों को नहीं सोच रहे हैं।
हम चीजों को सिंपल एक लेमन की तरह सोचते हैं, एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं सोचते, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हम आते तो हैं और रोक देते हैं। आते तो हैं, रोक देते हैं। कितना अमेजिंग इवेंट चल रहा है ये सुनो। कैसा लग रहा है आप लोग को? दो चार लोगों को बढ़िया लग रहा है, उनका एनर्जी खत्म हो गया है, मान लो। कैसा लग रहा है आप लोग को? जिंदा है सब लोग, ओके वाले जिंदा है, राइट? यस। जो जियो के लिए मार्केट है, जो फ्लिपकार्ट के लिए मार्केट है, जो अमेजन के लिए मार्केट है, वही मार्केट हमारे लिए भी है। वही लोग खरीदते हैं, वही कस्टमर से कनेक्ट करना है। और ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो मैनेजमेंट, वो भारी बात जानते हैं कि लोगों को चाहिए क्या, 140 करोड़ पीपल को क्या चाहिए, वो हमें दे रहे हैं, हमारे बास्केट में है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो और हमारे टर्नओवर को इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेल होगा तभी। नहीं सुनाई नहीं देता मुझे, कम सुनाई। सेल होगा तो सेल होगा तो पे होगा। और सेल करना वही रास्ता है जहां पे लोग प्रोडक्ट को इजीली एक्सेप्ट करें, वो है ओके। एक ओके जबरदस्त कैटेगरी। मैनेजमेंट इनको शुक्रिया का काम खत्म नहीं कर सकते। जर्नी ऐसा रहा कि साढ़े 3 साल में उस वक्त लगभग 35-40 प्रोडक्ट थे जब हमने स्टार्ट किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018 अगस्त 26 तारीख को मेरा आईडिया रजिस्ट्रेशन हुआ था और मैंने परचेज भी किया था। और जैसे हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, लोगों ने हाँ बोला कि ना बोला? क्या लगता है? डेफिनेटली ना बोला। बी रेडी फॉर द नो। एक बड़े शख्स जिसको बोला जाता है फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नाम सुने होंगे, मिस्टर ब्रिट, बिल ब्रिट, सुने आप लोगों ने? 1200 लोगों ने प्रेजेंटेशन दिखाया था। ये 100 to 1200 पीपल प्रेजेंटेशन ऑफ एमवे। मैंने नाम ले लिया कि फादर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, लेना नहीं चाहिए था, मैं भी ले लिया। इंस्पायर करते वो लोग। 900 लोगों ने रिजेक्ट किया। कितने लोगों ने रिजेक्ट किया? 1200 को प्लान दिखाया, अपॉर्चुनिटी दिखाया, 900 ने मना किया। कितने लोगों ने हाँ बोला? 300 लोगों ने हाँ बोला। काम कितने लोगों ने किया? 85 लोगों ने स्टार्टअप किया। किसी ने एक बार परचेस किया, किसी ने 2 बार किया, परमानेंटली नहीं किया। उन 85 लोगों से 35 लोग सीरियस निकले। कितने लोग? 35 लोग सीरियस निकले। उस 35 लोगों में से 11 लोगों ने मिलकर मिस्टर ब्रिट को बिलियनर बना दिया। मेरा सवाल है आपसे, क्या हम 1200 तक पहुंच पाए हैं? क्या हमने 1200 लोगों से कनेक्ट किया है पर्सनली? और हम 50 लोग ना बोलकर हम बोलते हैं हमसे तो नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए नहीं है, कोई और देखते हैं। हम बोलते हैं सर लॉ ऑफ एवरेज तो मैंने से किया। सर लॉ ऑफ एवरेज आपके 11 साल बाद किया सकता है, इट्स अकॉर्डिंग टू योर इम्प्रोवाइजेशन। आपकी नॉलेज, आपके स्किल, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, इट शुड कनेक्ट। मैं उस दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट को बोल रहा था, उन्होंने बोला कि सर लॉ ऑफ एवरेज मैंने प्रेजेंटेशन किया और सर रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने कितना कॉल किया और कितना महीने से नहीं किया? सर 6 महीने से नहीं किया मैंने। तो लॉ ऑफ एवरेज कहां काम करेगा? लॉ ऑफ एवरेज कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लॉ ऑफ एवरेज कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको समझना पड़ेगा, जो 50 साल में हो सकता है, यहां पे 5 साल में सफिशिएंट है। कितना साल? नेटवर्क मार्केटिंग में ओके लाइफ के मैक्सिमम 5 इयर्स में सफिशिएंट है आपके 50 साल के नॉर्मल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और वो चीज हमारे आंखों के आगे भी प्रेजेंट हो रहा है। ये इवेंट के लिए हमने कब से सोच के रखा, कब से विजन देखा था कि ऐसा इवेंट हम करेंगे 5 स्टार में, रेसिडेंशियल होगा, लोग 400 500, हम तो चाह रहे थे कि 800 900 लोग एक साथ आ जाए। पर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हॉल ही नहीं है, ऐसा होटल ही नहीं है जहां 900 लोग एक साथ रख सके। ये विजन एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन में